अब तो आप लोगों को प्रश्न लगा दी है। अब तो मैं कहीं जाकर गर्व होता है तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये है हमारे देश का गौरव, ये हमारे देश का मान, ये हमारे देश का सम्मान बढ़ता है तो मेरा सम्मान अपने आप बढ़ जाया करता है। आज कल्पना करिए सभी को मैं आलोक सिंह जी, रामजनपाल जी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी शिक्षक एमएलसी चुनाव नहीं लड़ाया। जो चुनाव लड़े हैं वो ग्रुप वाले लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्रुप नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षक ग्रुप में बढ़ गए तो फिर अध्यापक विद्यार्थियों का क्या होगा। किसी न किसी रूप में शिक्षकों को भी एक करना चाहिए और एकजुट होकर के चुनाव में आना चाहिए। और बाबूलाल तिवारी जी जीत के पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल तिवारी के रूप में शिक्षक एमएलसी के लिए मैदान में उतारा है। मैं जनता से, जो हमारे शिक्षक हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी को जिता करके पहुँचाएँ और अपने अधिकारों को जो शिक्षकों का अधिकार छीना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2005 में नहीं थी। छीनने वाले तो सपा वाले लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं। आज हम देने वाले लोग हैं और मुझे मालूम है कि हमारी चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जनहित में कोई भी काम होते उनको रोकती नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबूलाल तिवारी जी पहुँचेंगे, अपनी बात वहाँ रखेंगे। जवाब देना मैं उचित नहीं मानती हूँ। रामचरितमानस उन्होंने पढ़ा नहीं है और जिनको वेदों का बोध न हो, उपनिषदों का ज्ञान न हो, हमारे शास्त्रों का ज्ञान न हो, उनको टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हम किसी के ग्रंथ पर टिप्पणी नहीं करते। शायद यही टिप्पणी कुरान पर कर दिए होते तो आज पूरे विश्व में फतवा जारी हो जाता। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मैं इतने कहना चाहती हूँ, अखिलेश जी जिम्मेदार हैं। यदि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं, भारत की जनता की भावनाओं को जो हाथ किया गया है, यदि वो सहमत हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी से हटाएं और माफी मांगे। क्योंकि जैसे गुरु वैसे चेला, वो दोनों गुरु चेला दोनों बीजेपी के बाद बीजेपी में आए थे और चले गए। गुरु जैसा वैसे चेला। को जो पढ़ लेगा ना वो कभी टिप्पणी नहीं कर सकता। अयोध्या से निकलते कोई अयोध्यावासी नहीं होता है। लंका में विजय प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले निषाद को गले लगाते हैं, सबरी को गले लगाते हैं, भीलों को गले लगाते हैं, संतों को साथ में लेकर के। और यहाँ तक कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जरूरत पड़ती है तो लंका के रावण के भाई को भी अपना मित्र बना करके लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। राम पर कोई टिप्पणी करता है तो मुझे लग रहा है कि ऐसे हिंदू समाज को, ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें रत्न हैं, लेकिन जिनको रत्नों का ज्ञान नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो दर्श्यते अनेनिति दर्शनम। जो दर्शनों को पढ़ता है वही उसके रहस्य को जान सकता है, दूसरा नहीं समझ सकता। सरकार में केंद्रीय मंत्री माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी एवं मंचस्थ सभी अतिथिगण, सम्मुख विराजमान कॉलेजों से आए, विभिन्न विद्यालयों से आए प्रधानाचार्यगण और अध्यापकगण, पूर्व के वक्ताओं ने, खासकर मैं शंकर गिरी जी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ा जोरदार अपना पक्ष रखा। एक चीज मैं जानता हूं कि देगा वही जिसके पास कुछ होगा, देगा वही जिसके पास कुछ होगा। और 90 एमएलसी भाजपा के पास पहले से हैं और 2-4 चले गई हैं। तो तुम हमारे धनमूल जो उन्हें खात रही है कि यह करावा या करावा या करावा। अरे हम आप लोगों के शिष्य हैं, आप लोगों की ही शिक्षा दीक्षा लेके विधानसभा
की सीढ़ियों को प्रणाम करके प्रवेश किए। आप लोगों और आज फिर आपकी चौखट पे खड़े हैं, अन्याय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं जिन जिन विद्यालयों में गया वहां का भरपूर आशीर्वाद और स्वयं भी उनका उत्साह देख करके मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बांदा का लाल बाबूलाल विधान परिषद पहुंच गया।